हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं सुपर कमांडर ध्रुव की आखिरी दाव का दूसरा भाग। यहाँ तक की कहानी हम समाप्त कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ट्रेजलर के करियर खत्म होने की खुशी में चैंपियन किलर अट्टहासा कर रहा था। हा हा हा। हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन डेजलर आज चैंपियन किलर के कदमों में पड़ा है। लेकिन चैंपियन किलर की यह खुशी सिर्फ पल भर की ही थी, क्योंकि अगले ही पल यह क्या, तुम्हारे हाथ पैर तो चल रहे हैं? यानी तुम पर मेरी नर्वस गैस का असर नहीं हुआ? तड़ाक। नहीं कमीने, जब से तूने साराडोना पर गैस से हमला किया तब से मैं अपनी नाक में हमेशा एयर फिल्टर पहने रहता हूँ, इसीलिए तेरी गैस मुझ पर बेअसर है। गिरने का नाटक तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तू असावधान हो जाए और अपना बचाव ना कर सके। तड़ाक। ड्रेजलर ने आज तक कोई मुकाबला नहीं हारा था और आज तक उसका कोई भी प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग रिंग से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाया था। धम। इसमें कोई शक नहीं था कि चैंपियन किलर मुसीबत में था। दूसरी तरफ दूसरी तरफ कारा कई महीनों से इस वीराने में कैद था और उसने किसी चमत्कार की उम्मीद भी छोड़ दी थी। आज भी अब उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घबराओ मत कारा, मैं अभी तुम्हारे बंधन के ताले खोल देता हूँ। तो तुम कौन हो? धीरज रखो कारा, अभी 5 मिनट में तुम सब समझ जाओगे। लेकिन ध्रुव यह नहीं जानता था कि आवाज़ की दरवाज़ा टूटते ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहीं सिग्नल भेजने लगा है। यह आवाज़ कैसी है साराडोना? इसका मतलब यह है कि किसी ने कारा के कमरे का दरवाज़ा खोला है। हमको तुरंत वापस जाना चाहिए। फिर 5 मिनट बाद यह ओह, तो यह चक्कर है। हाँ, पहले मेरा ख्याल था कि तुम ही चैंपियन किलर हो, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला। तुमने मुझे इस कैद से आज़ाद किया है ध्रुव, इसीलिए मैं तुमको बताता हूँ कि चैंपियन किलर कौन है और वह क्या चाहता है। मैं सेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक प्रशिक्षक था। इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा विभाग भी है जिसका काम ऐसी दवाइयाँ विकसित करना है जो खिलाड़ियों में कृत्रिम शक्ति पैदा कर दे। इस विभाग का हेड मेरा गहरा दोस्त वैज्ञानिक सिम्ट था। एक दिन वह खुशी से कूदता मेरे पास आया। कारा कारा, मैंने एक ऐसा ड्रग बनाई है जो एक सामान्य खिलाड़ी को भी विश्व चैंपियन बना सकती है। वह कैसे सिम्ट? देखो, हर खिलाड़ी के खेलने की क्षमता को उसके मस्तिष्क का एक खास भाग कंट्रोल करता है। यह ड्रग खिलाड़ी के मस्तिष्क के उस भाग को इतना विकसित कर देगा कि वह खिलाड़ी अपने खेल का विश्व चैंपियन बन जाएगा। पर यह तरीका तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो तब होगा जब खिलाड़ियों को किसी ड्रग टेस्ट में पकड़ा जा सके। इस दवाई को किसी भी ड्रग टेस्ट में पकड़ा नहीं जा सकता। मैं आज रात इसका फाइनल सैंपल बनाकर कल डायरेक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। मुझे उस वक्त यह पता नहीं था कि जेरी, साराडोना, ड्रेजलर और गैलीलो खिड़की के बाहर खड़े यह बातें सुन रहे हैं। उस समय यह चारों बहुत मामूली खिलाड़ी थे। बाद में मुझे यह भी पता चला कि उसी रात यह चारों सिम्ट के पास लेबोरेटरी में गए और सिम्ट से उन लोगों ने वह वंडर ड्रग उन चारों को सौंप देने के लिए कहा। सिम्ट के साफ मना कर देने पर इन चारों ने वंडर ड्रग जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। सिम्ट को खिड़की से नीचे ढकेल दिया। जमीन से टकराने से पहले सिम्ट सिर्फ एक ही बार चीख पाया था, आ। उस वक्त सिम्ट का सहायक हॉट मेरे साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। चीख सुनकर हम दोनों बाहर की तरफ तेजी से भागे। हमारे सामने खून में नहाए हुए सिम्ट की लाश जमीन पर पड़ी थी। हार्ट तेजी से ऊपर लेबोरेटरी की तरफ भागा और मैं सिम्ट की नब्ज देखने लगा। सिम्ट की धड़कन बंद हो चुकी थी। अब वहाँ करने को कुछ भी नहीं रहा। मैं भी तेजी से ऊपर भागा, लेकिन वहाँ पर जो नज़ारा कुछ और ही था। लेबोरेटरी में वह चारों हॉट को पकड़े खड़े थे। कारा, इस कमीने ने हमारे सामने प्रोफेसर सिम्ट को से झगड़ा करने के बाद उसको नीचे धक्का दे दिया। मैं सच्चाई जानता था, लेकिन उन चारों की गवाही के सामने जज ने मेरी गवाही को नहीं माना और हार्ट को उम्र कैद की सजा हो गई। उन चारों को फिर भी यह डर बना रहा था कि मैं कहीं उन्हें वंडर ड्रग का भेद न खोल दूं। उन लोगों ने मुझे अपना मैनेजर बना लेने और बेशुमार पैसा देने का लालच दिया। मैं मूर्ख इन के झांसे में आ गया, लेकिन ये चारों उस ड्रग के बूते पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे
और मुझे यह एक भी पैसा नहीं दिया। और जब मैंने ओलंपिक कमेटी के सामने उनका राज खोलने की धमकी दी तो उन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, समझा। पर इस कहानी में चैंपियन किलर कहाँ है? मुझे कुछ समय पहले इनकी बातों से पता चला था कि हार्ट जेल से भाग गया है। वो खुद भी वंडर ड्रग का फार्मूला जानता है। उसने अदालत में इन चारों से बदला लेने की कसम खाई थी। अब वही कारा गोली बाहर से किसी ने चलाई है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि गोली चलाने वाला गैलिलो और साराडोना है। साराडोना, इसने हमको कारा का खून करते हुए देख लिया है। घबरा मत गैलिलो, गाड़ी से कुचली हुई लाश गवाही नहीं देती। यह तो सीधा मेरी तरफ आ रहा है। कार बिजली की तरफ, ध्रुव की तरफ लपकी। छुपने का वक्त नहीं था। और वैसे भी ध्रुव ने मुसीबत से बचकर भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखा है। अगले ही पल साराडोना गैलिलो ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ठाक तड़ाक। साराडोना, यह तो बच गया। इतना फुर्ती, यह आदमी नहीं शैतान का बाप है। कोई आदमी ऐसा करिश्मा नहीं कर सकता। उसने उलझना बेवकूफ़ी होगी। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। इस छोकरे से सिर्फ डेजलर ही निपट सकता है। यह दोनों भागकर अब ड्रेजलर की मदद लेना जा रहे हैं, पर फिर भी यह मुझसे बच नहीं पाएंगे। ड्रेजलर वाकई एक खूंखार वहशी था, और अपना पहला दांव बेकार हो जाने के बाद चैंपियन किलर उससे बच नहीं पा रहा था। संघर्ष जीने और मरने का था। यह बात साफ थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही जिंदा बच सकता था। चैंपियन किलर ने लपक कर एक भाला उठा लिया। अब सोचने का समय नहीं था। लड़ाई आर पार की थी। चैंपियन किलर अपना निर्णय लेने से पहले पल भर को भी नहीं ठिका। आई ठाक। जेवेलिन का नुकीला फल ड्रेजलर के सीने को बीचों बीच से छेदता हुआ पीछे दीवार में जा धंसा। ड्रेजलर का काम पल भर में तमाम हो गया। अगले कई मिनटों तक चैम्बर में मरघट सी खामोशी छाई रही, और उस खामोशी को तोड़ने वाली ड्रेजलर, गैलिलो और साराडोना की घुटी घुटी चीख थी। लेकिन वे दोनों पूरे तरीके से चीख भी नहीं सके, क्योंकि चीख के बीच में ही उनको महसूस हुआ कि एकाएक फर्श छत की जगह पर आ गया और छत फर्श के स्थान पर है। और अगले ही पल एक भीषण अट्टहास ने उनके भय को कई गुना बढ़ा दिया। हार्ट, हमको माफ़ कर दो हार्ट। हा 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 हा। हार्ट मर चुका है कमीने। अब मैं हार्ट नहीं, चैंपियन किलर बन गया हूँ, तुम जैसे चैंपियनों का खून का प्यासा। हमको मारना नहीं, तुम दोनों को तो मैं ऐसे भी नहीं मारूंगा। तुम दोनों को तो मैं तब तक यातनाएं दूंगा जब तक कि तुम लोग यह कबूल ना कर लो कि टेजलर की हत्या तुम दोनों ने की है, ताकि तुम भी यह जान लो कि हत्या के झूठे आरोप के कारण जेल में सड़ना कैसा लगता है। अब तुम लोग या तो जेल में सड़ोगे या मेरे हाथों से मरकर नर्क में जो चाहो चुन लो। चुनने का काम तो अब तुमको करना है। हार्ट उर्फ चैंपियन किलर। ध्रुव यहाँ पर कैसे पहुँच गया? फालतू की बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके मेरे साथ चलो, या फिर मुझे जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करो। हा 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 हा। मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा दुनिया के अंतिम छोर तक भी नहीं छोड़ोगे। इसीलिए ट्रम्प का इक्का मैं अपने साथ लेता आया हूँ। तुम्हारी चहेती नताशा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बटन का हल्का सा दबाते ही दूर कहीं पर तुम्हारी नताशा का चिथड़ा उड़ जाएगा। ओह, यह कैसी दुविधा है। नताशा की जान के बदले में इन दोनों की जान। लेकिन चैंपियन किलर अपना वादा पूरा करेगा, इसमें मुझे शक है। इसीलिए चैंपियन किलर से मुझे हिसाब अभी बराबर करना होगा। चैंपियन किलर को ध्रुव से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी उसके दोनों हाथ भरे हुए थे, जिनको ध्रुव ने तुरंत खाली कर दिया। रिमोट कंट्रोल हवा में उड़कर दूर जा गिरा, और साथ ही रस्सी भी उसके हाथ से छूट गई। हवा में कई मीटर ऊपर टंगे गैलिलो और साराडोना तेजी से नीचे गिरने लगे। गिरने का नतीजा क्या होगा यह ध्रुव अच्छी तरह से जानता था। वह तेजी से रस्सी के दूसरे छोर की तरफ लपका, और एक झटके के साथ साराडोना गैलिलो को हवा में ही रोक लिया।
चैंपियन किलर अब तक संभल चुका था। तड़ाक! इसके अंदर तो जबरदस्त ताकत है। पहले ही वार से मेरा सिर घूमने लगा, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए मुझे रस्सी को छोड़ना पड़ेगा, और मैं रस्सी को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मैं इसको कहीं पर बांध ना दूं। तड़ाक! अब साराडोना और गैलीलो सुरक्षित थे और ध्रुव चैंपियन किलर का सामना करने के लिए आज़ाद। आउच! लेकिन चैंपियन किलर के पास और खतरनाक हथियार था। यह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लगता है कि इसको इस हाथ में कहीं से चोट लग गई है। चाहे जो भी कारण हो, इस बात से मुझे ही फायदा है। लेकिन चैंपियन किलर के पास एक और खतरनाक हथियार था, उसके स्पाइस शूज। तड़ाक! और ध्रुव के पास इस हथियार का काट नहीं था। तड़ाक! अब बचाव का सबसे अच्छा तरीका जवाबी हमला था। खाट! चैंपियन किलर को फिर संभलने का मौका नहीं मिला। आउच! लेकिन वंडर ड्रग के असर में होने से चैंपियन किलर की ताकत ध्रुव की ताकत से कई गुना ज़्यादा था। तड़ाक! और ध्रुव इतनी देर तक लड़ने से थोड़ी थकान सी महसूस कर रहा था। ढिशुम! इसीलिए लड़ाई में चैंपियन किलर की जीत की संभावना बढ़ती जा रही थी। हवा में उड़ता ध्रुव का शरीर वजनों को रखने वाली रैक से जा टकराया। धड़ा! और सैकड़ों किलो भारी वजन ध्रुव के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। टन छनाक! ध्रुव का शरीर इस जबरदस्त बोझ के नीचे दबता चला गया। ठाक छनन! और वजन ने ध्रुव के शरीर को जमीन से के साथ चिपका दिया। ध्रुव के लिए अपने शरीर को जमीन से 1 इंच ऊपर उठाना भी असंभव था। ऐसी स्थिति में ध्रुव अपने सिर पर खड़ी मौत को असहाय सा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तड़ाक! बूट की एक तेज ठोकर से ध्रुव का दिमाग बेहोशी के अंधेरे में डूबता चला गया, और ना जाने कितनी देर बाद जब ध्रुव को होश आना शुरू हुआ तब तक कमरे का दृश्य बदल चुका था। इसका नाम ध्रुव है, यह आपको कैसे पता चला? इसने मुझको खुद बताया था। होश में आने की बधाई हो मिस्टर ध्रुव। पुलिस आपके होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरअसल पुलिस को यह जानने की बहुत जल्दी है कि तुमने ट्रेजलर की हत्या क्यों की, और गैलीलो और साराडोना कहाँ हैं। ट्रेजलर की हत्या मैंने नहीं, चैंपियन किलर हार्ट ने की है, और गैलीलो और साराडोना को भी वही ले गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। इस इंस्टीट्यूट के अंदर तुम्हारे अलावा और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, और हार्ट के आसपास नज़र तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वह अब तक इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। मुझे उसे ढूंढने जाने दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सॉरी मिस्टर ध्रुव, यहाँ के हालात देखते हुए हम आपको छोड़ नहीं सकते। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। इसे पकड़ो, भागे मत। तो इसीलिए चैंपियन किलर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि ट्रेजलर की हत्या का आरोप मुझ पर लगे, और इस बीच वह आराम से अपना काम कर सके। लेकिन अब वह मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे पता है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ऊपर लाइब्रेरी में वॉल्ट हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज उसकी व्यस्तता में बाधा पड़ने वाला था। तो तुम यहाँ पर? हाँ वॉल्ट, लगता है कि तुम अभी कहीं से दौड़कर आ रहे हो। दौड़कर? मैं एक वैज्ञानिक हूँ मिस्टर ध्रुव, रेसर नहीं। तो फिर तुमने यह स्पाइस शूज क्यों पहने हैं वॉल्ट? या फिर मैं तुमको हार्ट कहूँ? चैंपियन किलर हार्ट? अब जब तुमने मेरे बारे में जान ही गए हो तो छुपने का कोई तुक नहीं है। लेकिन तुमने मेरा यह राज जाना कैसे? दवाइयों और गैस के विषय में तुम्हारी गहरी जानकारी यह बताने को काफ़ी थी कि तुम एक वैज्ञानिक हो, और गैलीलो साराडोना को इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं ले जाना साफ बताता है कि तुम इसी संस्था में काम करते हो। और मुझसे लड़ाई के समय तुमने बाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाना मुझे बता गया कि तुम वही वैज्ञानिक हो जिसके दाएं हाथ पर मैंने एसिड डाला था। तू मेरे बारे में वह सब कुछ जान गया है जो तेरी ज़िंदगी के लिए घातक हो सकता है। मैं यहाँ पर तुमको यह सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ ताकि तुम शांतिपूर्वक अपने को अपनी गुनाह कबूल कर लो, और नताशा के साथ साथ गैलीलो और साराडोना को
मेरे हवाले कर दो। असंभव, अब वे तीनों तो मेरे हाथ से ही मरेंगे ध्रुव, और इसकी शुरुआत होगी तुमसे होगी। मैंने इस इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड का रूप धरकर सिर्फ इसीलिए नौकरी की थी ताकि यहाँ से मैं उन चारों की हरकतों पर नज़र रख सकूं, तड़ाक पर रख सकूं, और तुम चाहते हो कि बगैर उन चारों का खात्मा किए मैं आत्मसमर्पण कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी लंबी छलांग देखकर भी यकीन नहीं होता। लेकिन इस इस बार ध्रुव इस खेल को ज़्यादा देर खेलने के मूड में नहीं था, तड़ाक। लेकिन चैंपियन किलर की ताकत से निपटने के लिए उसका आत्मविश्वास ही बहुत था, तड़ाक। अब बोल नताशा, गैलीलो और साराडोना को तूने कहाँ पर रखा है? वे तीनों इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ पर? यह तो मुझे तू ही बताएगा। पर यह तो तुम मुझसे मरते दम तक नहीं जान पाओगे, और मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है चैंपियन, क्योंकि चैंपियन किलर कुश्ती का भी चैंपियन है, तड़ाक। ऐसे तो यह कुछ भी नहीं बताएगा। उसको चित करने के लिए अब मुझे इस पर आखिरी दाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमागी दाव का। लेकिन चैंपियन किलर ने ध्रुव को वह दाव चलने का मौका नहीं दिया। एक के बाद एक हथौड़े जैसे वार ध्रुव के शरीर पर पड़ते रहे, धम आ और आखिरकार ध्रुव के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया, बेहोश हो गया। हा हा हा। आज मेरे सारे दुश्मन एक साथ ही खत्म होंगे। अब तू यह भी जान पाएगा कि बाकी तीनों को मैंने कहाँ रखा है। वे सब यहाँ पर हैं, इस कोल्ड स्टोरेज में, और यहीं पर तुम सब की कब्र एक साथ बनेगी। हा 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 हा। अब मैं इस कोल्ड स्टोरेज को इतना ठंडा कर दूंगा कि इन सब के जिस्म मरने से पहले ही अकड़ जाएंगे। थर्मामीटर का पारा तेजी से नीचे गिरने लगा और शून्य से भी नीचे उतरकर -50 पर आकर थम गया। हा 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 हा। आज मेरे सारे काम खत्म हो गए। मेरे सभी दुश्मन एक साथ ठिकाने लग गए। अब थोड़ी देर में जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो उनको 4 अकड़ी हुई लाशें मिलेंगी, और मैं तब तक अपने हेलीकॉप्टर में बहुत दूर जा चुका होऊंगा। चो चो चो, मुझे तुम्हारे हवाई किले को तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज काम नहीं कर रहा है। मैंने उसका फ्यूज निकाल दिया। तुम बाहर कैसे निकले? ऐसे तालों को खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। यानी तुम बेहोश नहीं हुए थे? बेहोश होने का तो मैंने सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था कि बेहोश होने पर तुम मुझको भी वहीं लेकर जाओगे जहां पर तुमने बाकी तीनों को रखा है। यही मेरा आखिरी दांव था, और इस दांव से तुम पटकनी खा गए। यह सचमुच तेरा आखिरी दांव था छोकरे, क्योंकि इसके बाद तू कभी कोई दांव नहीं चल पाएगा। क्रोध से कांपता हुआ चैंपियन किलर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन अब ध्रुव का दूसरा ही रूप चैंपियन किलर के सामने था, तड़ाक। परंतु चैंपियन किलर के लिए भी परिस्थिति अब जीने और मरने की थी, तड़ाक। और इस वक्त उसकी हालत चोट खाए घायल और आदमखोर शेर की तरह थी, तड़ाक। यह तो मुझे जान से ख़त्म कर देना चाहता है, और अगर मुझे जल्दी ही इसे रोकने का रास्ता ना मिला तो यह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। कोई रास्ता मिलने तक मुझे ऐसे ही इसका मुकाबला करते रहना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव को अनजाने में ही चैंपियन किलर को रोकने का रास्ता मिल चुका था। हवा में उड़ता हुआ चैंपियन किलर का शरीर पीछे रखे एक मोटे कांच के जार से जा टकराया, और एक छनाके की आवाज़ के साथ गैस के गहरे बादल ने चैंपियन किलर को लपेटे में ले लिया। छनाक, यह क्या? यह तो उसी तरह का नर्वस गैस लगती है जिसका प्रयोग चैंपियन किलर ने साराडोना पर किया था। यानी इस गैस को यह यहीं पर बनाता भी था। मास्क होने के बावजूद भी चैंपियन किलर नर्वस गैस के गहरे बादल के असर से बच नहीं पाया, और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। चैंपियन किलर जिस हथियार से दूसरों को ख़त्म करना चाहता था, उसने आज उसी का अपंग बना दिया था। खेल खत्म हो गया था। और फिर बाद में साराडोना गैलीलो ने कारा का कत्ल करना कबूल कर लिया है मिस्टर ध्रुव, और यह भी साफ हो गया है कि ट्रेजलर का कत्ल हार्ट ने किया है। और आपकी सारी रिपोर्ट हमको इंटरपोल से मिल चुकी है। हमको अपने पहले के बर्ताव के लिए खेद है। मुझे भी अपने लिए खेद है।
मैं आज से ही अपने इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी बंद कर दे रहा हूँ। गलत गलत तरीके अपनाने का क्या अंजाम होता है यह मैं देख चुका हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी आंखें खुल गई है डायरेक्टर साहब। खेलों को प्रतिद्वंदी की भावना से नहीं बल्कि खेल भावना से खेलनी चाहिए। और फिर स्टार प्लेन भारत की धरती की तरफ वापस चल दिया, लेकिन इस बार उसमें ध्रुव के साथ साथ नताशा भी थी। चलिए दोस्तों, ध्रुव की यह बेहतरीन कॉमिक्स आखिरी दाव समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी ध्रुव की अगली बेहतरीन कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।